3 days ago अगर तुम मुझसे पूछते कि इंडिया में जो हो रहा है उसमें कौन सही है, तो मैं तुरंत तुम्हें बोल देता द प्रोटेस्टर्स, द स्टूडेंट्स। मुझे सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस बारे में। लेकिन द मोर आई केप्ट स्क्रोलिंग, टॉकिंग टू पीपल, हैविंग different opinions about other people's, the more I started to realize something. शायद मैंने ये ओपिनियन खुद से फॉर्म ही नहीं किया है, शायद ये मैंने ओपिनियन इसीलिए सोचा है क्योंकि मैं गवर्नमेंट को पहले से पसंद नहीं करता हूँ, एंड आई हेट एडमिटिंग दैट। क्योंकि अगर मैं किसी और के बिलीफ को क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझ में इतना करेज तो होना चाहिए कि मैं खुद के बिलीफ को भी क्वेश्चन कर सकूँ। सो दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। ये इसके बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है प्रोटेस्ट में। वी ऑल नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, बट ये इस चीज़ के बारे में है कि कैसे मैंने रियलाइज़ किया कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ नॉट द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हम लोग खुद हैं। When everything happened in 28 जुलाई, मैंने सारे वीडियोस देख लिए उस दिन। मैं सुबह से लेकर शाम तक बस वही देखा जा रहा था कि हाउ द स्टूडेंट वर गेट बीटन, बट एंड उस टाइम मैंने सोचा कि प्रोटेस्टर्स पूरे सही हैं। एंड हाँ, प्रोटेस्टर्स सही हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए जो उसने किया उस बारे में। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, दैट इज ट्रू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ चेंज हो गया। इंसिडेंट तो वही था, मेरा थिंकिंग थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि उसके बाद अलग नैरेटिव अपीयर होना शुरू हो गया, जो कि ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बीजेपी ने फैलाया है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है ये। लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। अलग अलग लोग बोलने लगे कि तुमको पूरी स्टोरी नहीं पता है, तुमको उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि दिस मूवमेंट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कुछ लोग तो बस डिसमिस कर रहे थे ये बोल के कि दिस इज ऑल जस्ट पॉलिटिक्स, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, सो व्हाई शुड वी केयर अबाउट दिस। एंड मुझे उस बारे में नहीं जानना है कि क्या लोग बोल रहे थे वो सही है कि गलत है। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन योर बिलीफ। ये सब देख के मुझे लग रहा था कि मैं एक चीज को इंसिडेंट देख ही नहीं रहा हूँ, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ वन इंसिडेंट का। एंड दैट इज व्हाट मेक मी फील दैट ऐसा भी तो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो सही है प्रोटेस्टर, वो लोग को मार नहीं खाना चाहिए था, पुलिस ने बहुत गलत किया। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं पुलिस को भी मार पड़ा है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। या पुलिस को भी मार पड़ा है, पुलिस लोग को भी मारा गया है, लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ द पेन पुलिस हैज कॉज्ड वो कंपेयर नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने पुलिस को दिया है। एंड दैट्स इज द फैक्ट ऑन। एंड ये मैं बस 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ, उसके बाद का आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। एक चीज जो मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि हाउ क्विकली वी लेबल ईच अदर। इफ यू सपोर्ट बीजेपी, पीपल विल कॉल यू अंधभक्त। इफ यू डू नॉट सपोर्ट बीजेपी, पीपल विल कॉल यू एंटी नेशनल, लेफ्टिस्ट, दोज थिंग्स। एंड व्हेन दीज लेबल्स आर यूज्ड, कभी भी कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि फिर हम एक ह्यूमन बीइंग से टॉक नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस आइडिया से टॉक कर रहे हैं जो हमने अपने दिमाग में पहले ही फॉर्म कर लिया है कि वो तो अंधभक्त है या तो वो तो एंटी नेशनल है। देन नथिंग एक्चुअली मैटर्स। इसी चीज पे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था, जो अब इस गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है वो। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं नहीं करता हूँ बीजेपी को सपोर्ट, एंड मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसने मुझे बोला कि अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आई डोंट इवन सपोर्ट द कांग्रेस। तो उसमें उसने मुझे डायरेक्ट लेबल दे दिया और बोला कि तब तो तुम दोगले हो, यू आर जस्ट टू फेस्ड। क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता ये फैक्ट कि कोई और ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी या कांग्रेस में से किसी दोनों को सपोर्ट ना करे। फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग दे वर ओनली टू साइड, कांग्रेस एंड बीजेपी, एंड इफ यू डोंट सपोर्ट any of them then you are just an idiot. That's what he think, he truly believes that. And उस समय तो मैंने इसको इतना वो नहीं दिया, भाव नहीं दिया, and I just said okay, it is his opinion, it doesn't bother me. लेकिन कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe he wasn't being irrational, maybe he was seeing the world through the belief he already had, and that realization actually scared me because I started asking myself, अगर मैं सोच रहा हूँ कि कोई blind है because of their political belief, ये भी तो हो सकता है कि मैं खुद blind हूँ because of my political belief, maybe not in the same way but in a different way. And that was probably the hardest question I asked myself in the last few days. तो एक फिलोसोफर हैं जिनको मैंने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आई वांट टू रीड मोर अबाउट हिम, दैट इज फ्रेडरिक नीचा। ज्यादातर पीपल उनको एक फेमस कोट से जानते हैं, द गॉड इज डेड। बट उस बात के बारे में मुझे आज बात नहीं करनी है। द पार्ट दैट इंटरेस्ट मी इन हिज राइटिंग वाज अबाउट ब्लाइंड बिलीफ।
एक तरीका उनके फिलॉसफी को समझने का ये है कि इंसान जो होते हैं वो एक बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एंड जब वो उनका बिलीफ सिस्टम गलत साबित होता है तो किसी और बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने लगते हैं, फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग को दोनों में से किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए। वी शुड आस्क क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम, एंड हम लोग को ब्लाइंडली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी इंसान को बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ये जब मैंने सोचा इस बारे में तो मैं सोचने लगा कि क्या हमने यही किया है, इंडिया के लोग यही करने लगे हैं कि बीजेपी को बिलीव करेंगे, नहीं तो फिर कांग्रेस को बिलीव करेंगे। दे स्टार्ट मेकिंग द पॉलिटिकल लीडर्स देयर गॉड इन अ वे। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि क्या ये सही है या गलत है। When did we stop asking questions? When did we stop learning things? And क्या मैं सही में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ और क्या मैं सिर्फ अपने बिलीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं यही सब पढ़ रहा था एंड मंथ्स अगो, एंड फिर मैंने एक रील क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, उनकी मैंने एक रील देखी। उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल 1984 का रिव्यू दिया था। मैंने 1984 पूरा नहीं पढ़ा है, आई डोंट वांट टू क्लेम दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट द बुक, लेकिन बेसिक आइडिया मुझे है कि किस बारे में है बुक। सो इन द बुक द आइडिया इज दैट व्हेन पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग व्हाट दे आर टोल्ड, इट बिकम्स इजियर फॉर पावर ऑफ एनी काइंड टू शेप द स्टोरीज दे बिलीव। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल सेम है 1984 की सोसाइटी से। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हम लोग क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं, देन द पीपल हु आर इन पावर कैन इजीली कंट्रोल द नैरेटिव एंड इजीली कंट्रोल द पीपल। दैट व्हाट इट्स अबाउट अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। एंड उसके बाद ये जब मैंने इस बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि व्हाट आई बिलीव, इज इट एक्चुअली माइन, or how much it come from endless scrolling from Instagram, YouTube, news, algorithm, friends, political pages। इसमें से क्या मेरा खुद का सोच है? That question is still haunting me। And जितना मैंने इसके बारे में सोचा उसके बारे में सोचते सोचते मुझे that question started bothering me। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये मूवमेंट जो है ये पॉलिटिकल है, सीजेपी ने अपने बस स्टूडेंट को यूज किया है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है कि नहीं, मैं कुछ इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। Even if I assume that there are political motives behind some people, क्या ये ऑटोमेटिकली जो भी वो डिमांड मांग रहे हैं उसे गलत साबित कर देता है? क्या ये उन चीजों को गलत साबित कर देता है कि अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए सरकार को? That's it's fundamentally right, bro। I mean, अगर कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी मांगती है जस्टिस कि कुछ गलत हुआ है, I mean कोई क्राइम हुआ है कहीं पे, and so we should support him। We should support that political party even if we don't believe in them। even if अगर वो बीजेपी है, कल बीजेपी को आके बोलती है कि ये इस इंसान को हम लोग सजा देना चाहते हैं एंड हम लोग भी जानते हैं कि वो इंसान गलत है, तो क्या ये जो आज पीपल जो कि सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? क्या हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को ऊपर रख के, हम लोग का क्या बताऊं, क्या मैं सपोर्ट करूंगा बीजेपी को फिर? क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। एंड इसका एक ही सोल्यूशन है, मे बी both things can be true at the same time। maybe someone can have political motives and still ask a valid question। क्योंकि लाइफ इतना सिंपल नहीं है कि उसे एक साइड से देखे, असलियत में लाइफ बहुत मेसी होता है। एक और चीज मुझे ऐसा लगने लगा कि people don't want to argue about the facts, they just want to argue about their identity। The moment politics become your identity, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा तुम उसको पर्सनल लेना शुरू कर दोगे। अगर मैं तुम्हारे लीडर को क्रिटिसाइज करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इसलिए लोग जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं एंड इसलिए वो सुनना भी बंद कर देते हैं, अपना दिमाग बंद कर देते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेरी आइडेंटिटी है तो मुझे उसको बचाना पड़ेगा, वरना मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। And that's what scares them actually। क्योंकि एक टाइम पे शायद मैंने भी सुनना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो सही हूँ, ये तो सही हो रहा है, इसमें गलत क्या है। That's why I keep coming back to one sentence। Democracy isn't just about voting। Democracy is about asking questions। And if we stop asking questions, what
exactly are we protecting? A democracy or simply the people in power? ये बस एक गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, ये हर एक गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है, या वो अभी बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो या वो Power should never become sacred because the moment power becomes sacred, questioning becomes a crime and that is dangerous in any democracy. One of my friends once told me कि कुछ बदलने वाला है नहीं and honestly sometimes I believe him too. Sometimes I scroll for hours. मैं एक tragedy देखता हूँ, सब उसके बारे में बात करते हैं एंड कुछ वीक्स बाद, कुछ दिनों बाद कुछ और हो जाता है और सब उसके बारे में भूल जाते हैं. फिर अनदर वीक फिर कुछ और होता है, फिर उसके बारे में भूल जाते हैं. एंड कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन ही कम हो चुका है एज अ होल जनरेशन. वी डोंट रिमेंबर, वी रिएक्ट, देन वी मूव ऑन. Then I ask myself, if everyone believes nothing will change, then who exactly is supposed to change it? Someone has to begin. किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना. And maybe beginning doesn't always mean standing at the front of a protest. Sometimes it simply means refusing to stop thinking. And यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ रही है महाभारत की, जो कि द्रौपदी का पूरा सीन हुआ था, उसका एक इंटरप्रिटेशन है कि लोगों को हमेशा ये याद रहता है कि बुरा किसने किया था. लाइक दुशासन ने बहुत बुरा किया था, दुर्योधन बहुत बुरा था. वहाँ पे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बहुत गलत हुआ. तो उस पे उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया. तो बाद में श्री कृष्ण जी ने बोला कि जो गलत कर रहा है वो तो बिल्कुल गलत होता है, लेकिन जो गलत के सामने सवाल नहीं उठाता है, उसे देखता है, वो उससे भी ज्यादा गलत होता है. एंड वो आइडिया मेरे साथ रह गया, मेरे दिमाग में रह गया हमेशा. एंड इसी बात पे मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन का लाइन याद आता है, जो उसने यूट्यूब पे बोला था, पॉडकास्ट से बोला था कि धर्म को निभाना होता है, बचाना नहीं. सब बचाने में लगे हुए हैं, निभाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि निभाने में तुमको फिर लोगों का मदद करना पड़ेगा, गलत काम नहीं करना पड़ेगा, और वो बहुत डिफिकल्ट है, कोई करना नहीं चाहता है वो चीज़. इसलिए सब बस पूजा पाठ करते हैं. और यहाँ पे मैं किसी धर्म में किसी रिलीजन पे अटैक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट फील्स ट्रू टू मी कि बात तो सही बोल रहा है वो. अब मुझे नहीं पता तुम में से किसको ये सही लगेगा. तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने सही बोला कि नहीं बोला. लेकिन मुझे लगता है everyone wants to say I am religious, I am Hindu, I am Muslim, I am this, I am that, but living your values, that is much harder. एंड फिर सब मुझे हेट करने लगे ये बोल के कि तुम इतना बोल रहे हो, तुमको खुद कुछ नहीं पता है. तो आई बिलीव कि मुझे कुछ नहीं आता है. मैंने ना ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, ना मैंने ज़्यादा सीखा है. जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सब ज़्यादातर यूट्यूब से है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने फिलोसफिकल वीडियोस देखे हैं या तो मैंने रील्स देखे हैं, उन सब से. एंड ऐसा हो सकता है कि मैं हर चीज़ के बारे में रॉन्ग हूँ, एंड मैं इसे एडमिट करता हूँ, क्योंकि जब मैं सब कुछ समझ जाऊँगा देन आई स्टॉप ग्रोइंग. एंड ऑनेस्टली that scares me more than being proven wrong. You can prove me wrong in the comments. If I really believe what I'm saying, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो मैं प्रोटेस्ट में खुद क्यों नहीं गया? क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मैं इतना सपोर्ट करता हूँ तो जाओ प्रोटेस्ट में भाई, मेरे शहर में तो हो भी रहा था, मैं जा सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं गया? ऑनेस्ट आंसर ये है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं गया. तुम बोल सकते हो कि मैं डर गया हूँगा, आई वॉज स्केयर्ड, एंड ऑनेस्टली आई थिंक आई वॉज स्केयर्ड बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर. कुछ लोग बोलेंगे कि बिना प्रोटेस्ट के तो कोई फ्यूचर ही नहीं है जो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई विल से दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन करेंटली ऑनेस्टली मैं नहीं जा सकता हूँ. मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है, एंड आई एम इन माई training phase of my corporate world, so there are many things I have to do right now, so I genuinely can't to go there. And ये भी हो सकता है कि मैं ये सब excuses बना रहा हूँ. Maybe some of you watching this would have gone, maybe some of you wouldn't. I'm not here to judge either choice, I'm just telling you truth about mine. हम लोग को हमेशा लगता है कि चेंज जो होता है सिर्फ स्ट्रीट्स पे होता है, बट चेंज ऑल्सो हैपेंस इन आवर माइंड. बिफोर एनी सोसाइटी चेंजेस, समवन हैज टू चेंज द वे दे थिंक. इफ वी नेवर क्वेश्चन आवरसेल्व्स, हाउ कैन वी क्वेश्चन द पीपल इन पावर? शायद मेरा कंट्रीब्यूशन अभी कोई प्रोटेस्ट लीड करना नहीं है. मे बी इट्स लर्निंग, reading, thinking, speaking honestly, trying not to become another person who simply repeats what his side wants to hear. Because that's easy. Thinking for yourself is much harder, and that's just truth. बहुत लोग बोलते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है. Honestly, एक इंसान पूरी कंट्री चेंज नहीं कर सकता है, और वो तो फैक्ट है. But one person can change himself.
मैं किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूँ, मैं आइडियाज स्प्रेड कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन पूछना सिखा सकता हूँ. History is full of people who started by asking questions that everyone else was afraid to ask. Not because they knew they were right, but because they believed the question itself mattered. And मुझे लगता है कि इंडिया में लोगों ने क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दिया है. इंडिया में लोगों ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है. मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सब इस बारे में सोचते भी नहीं हैं. And I think that's what we have to change. We have to start asking questions. We have to become intellectual. We have to read more books and learn more about human philosophies. अगर हम लोग बस हमेशा रिलीजन करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है. एंड मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे एग्री करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछना शुरू करो. पॉलिटिशियन से क्वेश्चन पूछो, जिसको तुमने वोट किया उससे क्वेश्चन पूछो, अपने माँ बाप से क्वेश्चन पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, हर एक इंसान से पूछो. मैं तो बोलता हूँ मुझसे ही पूछो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ तो मुझे उस बात पे करेक्ट करो. एंड लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है इंडिया में मेरे हिसाब से गलत हो रहा है. तुम्हारा कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो मुझे तुम अपना पर्सपेक्टिव बताओ. सो या दैट्स इट.